नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिल सके। आज का जो चार्ट है, आज का जो स्टॉक है डेल्टा कॉर्प, उस पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए करते शुरुआत, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस स्टॉक में जो हमको हायर पॉइंट दिख रहा है वो करीब करीब दिख रहा है 4 अप्रैल 2022 का 339 का। ठीक है, उसके बाद में सीधे ये स्टॉक एक तरफा गिरा और इसने जो लो बनाया 16 जून 2022 को 162.10 का। उसके अगले दिन ही आप देखेंगे कि ये एक कैंडल, बड़ी कैंडल बनी है अच्छे खासे वॉल्यूम के बार के साथ में 17 जून 2022 को। तो वहाँ से ही स्टॉक में रिवर्सल के फॉर्मेशन मिल गए थे, वहाँ से स्टॉक के दिन बदलने लग गए थे कह लीजिए, या इसमें प्राइस का जो समावेश है, प्राइस का मूवमेंट है, वो साफ साफ तौर पर नज़र आ रहा है। चार्ट के माध्यम से हमको ये चीज़ का ज्ञात हो रहा है, हमको इस चीज़ का ज्ञान मिल रहा है। ठीक है ना। अब जो है हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लें तो हमको और स्पष्टता दिख जाएगी कुछ इस तरह से। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है इस स्टॉक ने क्या हुआ कि हमने क्या किया, पहले ट्रेंड लाइन की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 अगस्त 2022 को इस स्टॉक ने 207 रुपये 80 पैसे का हाई बनाया। फिर दूसरा यहाँ पर एक हाई होता हुआ दिख रहा है हमको 215 रुपये 95 पैसे का 24 अगस्त 2022 को। इस प्राइस रेंज को क्रॉस करने की इस स्टॉक ने अगले 2 दिन तक भी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। आखिरकार थोड़ा जो है नीचे की तरफ आके एक प्राइस रेंज के दायरे में ये स्टॉक चलता रहा और फिर यहाँ से आप देखोगे करीब करीब 13 सितंबर 2022 से इस स्टॉक में फिर ऐसा लगने लगा कि हाँ, इसमें कुछ मूवमेंट दिख रहा है अपसाइड में। अगले दिन आप देखोगे 14 सितंबर 2021 को जो है थोड़ा सा वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी फॉर्मेशन इसका पॉजिटिव साइड में था। 15 सितंबर 2022 को फाइनली यहाँ पर प्राइस वॉल्यूम का एक्शन हमको देखने को मिल रहा है। कैंडल हमको बड़ी दिख रही है, वॉल्यूम का बार बड़ा दिख रहा है, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर 15 तारीख को संभावनाएं दिख गई थी। 16 तारीख को क्या हुआ कि 16 तारीख को मार्केट में घमासान चल रही थी, मार्केट में बिकवाली चल रही थी, कई सारे सेक्टर का रोटेशन हो रहा था, तो इस स्टॉक में जो है पैसा आ रहा था। समझ रहे हैं, ये स्टॉक ने जो उस दिन हाई बनाया 236 रुपये 65 पैसे का और क्लोजिंग दी है इसने 225 रुपये 55 पैसे के आसपास, 1.83 की बढ़त के साथ ये स्टॉक ने दी है क्लोजिंग। तो अपने आप में वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि इस ऐसे मार्केट में, ऐसे समय में, जिस समय मार्केट में घमासान चल रही है, बिकवाली चल रही थी, तो किसी स्टॉक में मूवमेंट दिख रहा है, प्राइस का वो प्राइस वॉल्यूम एक्शन दिख रहा है, तो वो अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या किया हमने कि इन 2 पॉइंट की मदद से हमने जो बात की, 1 अगस्त वाला और एक ये पॉइंट था करीब 24 अगस्त वाला, इसकी मदद से हमने जो ट्रेंड लाइन तैयार की है उसको हमने नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया है पैरेलल लाइन मेथड या एक चैनल फॉर्मेशन कह लीजिए। डिटेल के लिए आप पुराने चार्ट ऑफ द वीक के वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को का जो है एक यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश की, मतलब इसको जो है टच किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। फाइनली यहाँ पर भी हमको ऐसा दिख रहा है 15 तारीख को कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन नहीं सफल हो पाया। लेकिन जो है 16 तारीख को इस स्टॉक ने इस प्राइस रेंज कह लीजिए या चैनल कह लीजिए, इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। सस्टेन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ ऐसा मार्केट में था, लेकिन फिर भी वो सराहनीय था, वो मतलब देखने लायक था वो मूवमेंट जो इस स्टॉक पर देखने को मिला है हमको। ठीक है, उस दिन शायद आप अगर ने इस स्टॉक को क्लोजली देखा होता या देखा होगा तो आपको आई थिंक अंदाज़ा होगा। मैं बहुत इसको क्लोजली देख रहा था और मैं सोच रहा था पोजीशन बनाने की, लेकिन फिर मैंने सोचा अगले दिन के लिए देखेंगे। लेकिन अब जो मुझे लगता है कि इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती हुई दिख रही है, देखो यहाँ पर देखोगे आप 15 सितंबर 2022 को 9 डेज हल मूविंग एवरेज 20, 30, 3, 55 का हल मूविंग एवरेज का यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है, अच्छे प्राइस के साथ में होता हुआ दिख रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में होता हुआ दिख रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि अगर थोड़ा पीछे जाते हैं तो 24 अगस्त 2022 को इसमें 110 और 210 हल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हमको होता हुआ दिख रहा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
फिर यहाँ पर आप देखोगे कि MACD को आप देखोगे तो करीब करीब यहाँ से MACD एक दायरे में चल रहा है जो कि बुलिशनेस की ओर इशारा कर रहा है। फाइनली यहाँ पर आप देखोगे 15 सितंबर 2022 को MACD का बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रही है चार्ट रीडिंग के हिसाब से, चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, बुलिशनेस के हिसाब से। तो इन सारी दृष्टियों, इन सारे जो सिनारियो हैं या ये सारे संकेत को मद्देनज़र रखते हुए इस स्टॉक में विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। फिर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप देखोगे कि स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो अपसाइड का डायरेक्शन हमको क्लियरली विजिबल दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है दोनों तरह की ट्रेंड लाइन, ऊपर वाली और नीचे वाली भी, या कह लीजिए ये चैनल जो है सीधे सीधे हमको अपसाइड का डायरेक्शन शो कर रहा है, तो वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। ये स्टॉक जो है धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जा रहा है, वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कुछ संभावनाएं दिखा रही हैं। अब इसमें जो है RSI को देखें तो 73 का जो रेंज है ओवरबॉट की श्रेणी में आता है, लेकिन ये स्टॉक इसी तरह से चलता रहेगा और मुझे लगता है कि स्टॉक इसी तरह से ऊपर जाता रहेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि यार देखो ये है ना FNO का स्टॉक है, तो इसमें क्या शॉर्ट पोजीशन भी उतनी आसानी से क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उस तरीके से कॉशियस रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ मुझे तो लगता है कि स्टॉक जाएगा ऊपर। यहाँ पर जो है देखो यहाँ पर ऑप्शन के तरीके से भी काम किया जा सकता है, पुट ऑप्शन सेल करके भी किया जा सकता है और कॉल ऑप्शन बाइंग करके भी किया जा सकता है। कैसे करना है, क्या करना है, आप जाने, थोड़ा सा उसको एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है स्टॉप लॉस की बात करें तो देखो यहाँ पर जो दिख रहा है कि इस वाली जो कैंडल है ना 23 अगस्त 2022 की, इसके लोअर पॉइंट जो दिख रहा है 198.30, मतलब 198 का स्टॉप लॉस, एक कायदे का जो स्टॉप लॉस बनता है वो इस कैंडल के आसपास लेकर चला जा सकता है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ये वाली जो कैंडल है 14 सितंबर 2022 वाली, इस कैंडल के बिलो पॉइंट को 208 था, उसको भी आप स्टॉप लॉस के तौर पर मार्क करके चल सकते हो, ठीक है। टारगेट की बात करें, जो हम टारगेट, अगर हमको संभावित टारगेट की जो चर्चा करनी चाहिए, तो हमको जो संभावित टारगेट जो आते हुए दिख रहे हैं वो करीब करीब आप मान के चलो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ तो सहूलियत रहेगी, है ना। इसमें जो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं करीब करीब आप मान के चलो, ये करीब करीब यहाँ पर 242 रुपये के आसपास के पहला टारगेट हमको आता हुआ दिख रहा है, जो कि यहाँ से करीब करीब आप मान के चलो 20 रुपये ऊपर है। इस स्टॉक के लिए मायने रखता है क्योंकि स्टॉक 200 का ही है, मतलब 10% का मूवमेंट हमको दिख रहा है। 20 रुपये मतलब 10% हो गया, ठीक है ना, मतलब मोटा मोटा राउंड फिगर में। दूसरा जो टारगेट है करीब करीब आप मान के चलो 300 रुपये का बनता है, ठीक है। तो ये दो तरह के टारगेट को लेकर इस स्टॉक में काम किया जा सकता है। अब जो है पहला जो टारगेट है, स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी हमारी वही रहेगी। पहला जो टारगेट है वहाँ पर 35% हमको बुक करना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा जो टारगेट बने 300 के आसपास, उस पर 35% बुक करना चाहिए और बाकी का 30% बचे उसको छोड़ दो थोड़े दिन के लिए। अगर बढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो फिर स्वाहा करके और हम नक्की हो जाएंगे, हमारा प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक है। वैसे ओवरऑल भी प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये सारी जो स्ट्रेटेजी है इस स्टॉक के लिए काम कर सकती है, तो यहाँ पर विशेष तौर पर इस तरीक़ों से ध्यान दिया जा सकता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, किसी भी तरह से कोई भी ख़रीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, ना इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ, ना ट्रेडिंग के लिए कह रहा हूँ, ना ऑप्शन बाइंग के लिए कह रहा हूँ, ना ऑप्शन सेलिंग के लिए कह रहा हूँ। जो सारा कुछ बताया वो सब कुछ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक एजुकेशन के हिसाब से, एक चार्ट रीडिंग के हिसाब से। अगर आपको ऐसा लगता है ट्रेडिंग करनी है, निवेश करना है, पोजीशन बनानी है, स्टॉक बाय करना है, ऑप्शन बाय करना है, ऑप्शन सेल करना है, तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से करनी है सलाह मशवरा, उसके बाद में ही निर्णय लेना है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अपने स्वविवेक के साथ में जो करना चाहे वो कर सकते हो, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस के वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे, तो कम से कम लाइक कर दिया कीजिए और जो है अपने अमूल्य कमेंट को दीजिए, सुझाव दीजिए। चलिए, वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।